माननीय सदस्य पप्पू यादव जी। सभापति महोदय, सबसे पहले जब सशक्त भारत की बात आती है तो हमें 3-4 सालों से लगभग किसान जो बैठे हैं और जो किसान की मौत हुई, आत्महत्या हुआ, एक तरफ किसान है, एक तरफ मणिपुर है, एक तरफ पूरे देश में नीट से लेकर के सभी तरह के एग्जामिनेशन पेपर का लीकआउट है और लगातार बच्चों पर जुल्म, बच्चों पर केस, बच्चों जो आईएएस बनेंगे, जो देश का निर्माण करेंगे, उनके पेपर लीकआउट हो। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं इस देश के इन सारे मुद्दों को, तब मुझे लगता है कि एक तरफ अमेरिका, जहां पर इतने सारे सवाल आ गए, दूसरे तरफ महाकुंभ, जहां पर आज़ाद हिंदुस्तान के बाद नेहरू जी के समय में जब 848 मात्र बजट थी, तब नेहरू जी ने जिन बातों के उल्लेख किया था और उसके बाद लगातार हर 12 सालों के बाद महाकुंभ, और आज इतने सशक्त प्रधानमंत्री के रहते हुए क्या प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश किसी राज्य के बड़ी ताकतवर लोग कर रहे हैं, या सनातन के प्रति इनका सम्मान नहीं। तो सशक्त भारत की बात यदि आती है तो बगल में हमारा कोई भी पड़ोसी देश रास्ते देने को तैयार नहीं है, हमारे साथ व्यापार करने को तैयार नहीं है। जो डेवलप कंट्री है, वियतनाम, ताइवान से लेकर के सब चाइना के साथ जा चुका है। भूटान के सारे मंत्री चाइना में बैठे रहते हैं और हमारा पूरा का पूरा पड़ोसी देश हमसे बिल्कुल अलग है। मैं याद दिलाऊंगा, 2-3 मिलियन पीपुल लिविंग इंडिया एवरी ईयर, 8 लाख के लगभग जब हमारे इतने सशक्त और 11 बार बजट पेश हुआ तो 8 से 9 लाख लगभग प्रोफेशनल लाइक सीए अंडर थ्रेट्स ऑफ एजेंसीज पॉसिबल ब्रेन ड्रेनिंग। मैं नो रिलैक्सेशन और टैक्स रीजन मोर देन 30% पीपुल ITR इन ओल्ड स्कीम डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। आप जब देखेंगे मानवर, मैं 3 लाख सबसे ज्यादा कर्ज आप उठा करके देखिए कि इस भारत पे लगभग 2024 में भारत पर विदेशी कर्ज 711.8 अरब डॉलर, मतलब 1,96 लगभग करोड़ का हम पर कर्ज है। जो यह कर्ज क्या भारत चुका सकता है? तो मेरा आग्रह सभापति महोदय आपसे है, इस हिंदुस्तान में 3 चीज पर कभी भी मूल्यांकन नहीं हुआ। एक है जितने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद हैं, हम एक मंदिर की बात करें, गुरुद्वारा और चर्च और मस्जिद की बात छोड़ दें तो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया मंदिर में डिपॉजिट है। गुरुद्वारे अलग है, अन्य मंदिर अलग है, अन्य चीज अलग है। क्या हम उस पैसे पर जो जिस कर्ज है आज, क्या हमारा वित्त मंत्री उस पैसे पर कोई निगरानी नहीं रखता? क्या उस पर कोई टैक्सेस की बात नहीं आती? 2 दिन का खाना खिला करके क्या हम उसको पूरी फ्रीडम दे देंगे? दूसरी तरफ जितने बाबा लोग हैं इस हिंदुस्तान में, किसी के पास 2000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, वो लोग जो फंडिंग रेज किए हैं उनको जिस तरीके से अकूट, आप यदि मैं सब बाबा का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सभापति महोदय आप भी समझते हैं कि हिंदुस्तान में मतलब फकीरी और अमीरी ये दोनों में मजा है। और जिस तरीके से बाबा लोगों ने इस देश को एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ भी है लगभग 33 लाख करोड़, तो एनजीओ का क्या कारण है कि एनजीओ पर किसी भी तरह का टैक्सेस या हमारे गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन फ्रीडम है जिस तरीके से उसको लूटने की, उस पर हमारा अंकुश नहीं है। दूसरा है CSR फंड। CSR फंड, आप बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो हमारे ही सरकारी कंपनियां हैं, वो CSR फंड क्या करती है सभापति महोदय? वो कहां लगाता है, किसको देता है, किस MP के क्षेत्र में बात करके? अध्यक्ष सभापति महोदय बात तो करने दिया, हम इतना 9 बार तब बेकार, मेरा कुछ नहीं कहना अध्यक्ष महोदय। नोटबंदी के बाद आप उठा के देखिए 16.99 लाख करोड़ डिमोनेटाइजेशन का मामला था और उसके पहले 35.99 लाख करोड़ का था, आज भी 35.99 लाख करोड़ का है। कितने लोग मरे? मैं
यदि आप घंटी बजा दिए हैं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे इतने है, अध्यक्ष महोदय, मैं सब कुछ रख देता हूं, मैं आता हूं हेल्थ और एजुकेशन पे, मैं वहां रख दूं, ठीक है? मैं आता हूं हेल्थ और एजुकेशन पर। अध्यक्ष महोदय, आपसे हमें आप एक बात बताइए कि इस बजट में हेल्थ पर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई या मिडिल क्लासेस के लिए आप यदि सभी पर जीएसटी 28% जीएसटी लगभग सीमेंट पर, आप एजुकेशन पर पूरा जीएसटी लगाए हुए हैं, पेंसिल पर, कलम पर, दवात पर, किताब पर, बच्चे पढ़ पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे बहुत क्लियर आग्रह करना चाहूंगा, हमको एजुकेशन, सबसे ज्यादा गरीबी भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार के समाधान पर हम कभी इस हिंदुस्तान में, इस सदन में चर्चा सही तरीके से नहीं कर पाते। उसका समाधान क्या होगा, उसका सोल्यूशन? जीएसटी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा छोटे छोटे व्यापारियों पर जीएसटी। अध्यक्ष महोदय, यदि मैंने टेंडर लिया 1 लाख करोड़ का और हम उस टेंडर को छुपा करके 50,000 करोड़ कर दिए, तो जीएसटी की चोरी हम किसका चोरी कर रहे हैं? तो जीएसटी एक बड़ा अभिशाप, वरदान नहीं है, वो इस कंट्री के कॉमन और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा बोझ है। आप इसको उठा के सर देख लीजिए, एक है किचन पर आप जीएसटी डाल दिए हैं, आप हेल्थ पर जीएसटी। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे बजट में होना चाहिए कि मिडिल क्लास जितने बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, हम अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ अपनी बात करके खत्म करूं, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जितने गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं पढ़ पाते हैं, 10th क्लास जाते जाते लगभग 78-72% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाता है। फिर 12th क्लास जाते जाते बच्चे लगभग 58% ड्रॉप आउट हो जाता है, नहीं पढ़ पाता है। हम उस बच्चे को, अच्छा, कोचिंग के लिए कोई व्यवस्था हम नहीं दे पाते हैं लगातार। नहीं, मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय, अंत में आप जब इतनी बार कर रहे हैं, मेरा आग्रह कि बिहार में बार बार एक चर्चा होती है मखान दुनिया में सबसे ज्यादा पूर्णिया में होता है, मेरे कंस्टिट्यूएंसी, और कटिहार में होता है, वर्ल्ड में उससे ज्यादा मखान कहीं नहीं है। सीमांचल, कोसी, मिथिला का एक भाग जो मधुबनी है। हम बार मखान की जो बात आती है, सर मखान का प्रोसेसिंग नहीं कोई जानता है। मखान फैक्ट्री की बात हमने किया, मखान का हमने प्रोडक्शन की बात की, हमने बाजार की बात की, हमने कहा 10 फैक्ट्री, आप उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। हम कोसी की बात नहीं करते हैं सर, 3 हिस्सा नदी से जुड़ा हुआ है। मैं लास्ट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, भीमनगर बैरेज हो या फरक्का बैरेज, हम गंगा है, कमला है, महानंदा एक्सप्रेसवे है, गंडक है, 3 हिस्सा बाढ़ से हम प्रभावित हैं। आप कोसी केनाल हर बजट में लाते हैं, हर बजट में एक ही बात को कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, लास्ट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में लास्ट कर रहा हूं, 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपसे ये बात कहना चाहूंगा, हाई डैम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कहूंगा कि स्मार्ट सिटी, पूर्णिया के बारे में थी, कटिहार की चर्चा थी, आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। तीसरी तरफ है हमारा, मेरी बात सर सुन लीजिए, मेट्रो। अध्यक्ष जी, लास्ट कर रहा हूं, मेट्रो में पूर्णिया, कटिहार जो हमारा इलाका है कितना महत्वपूर्ण है। लास्ट कर रहा हूं अध्यक्ष जी, बस लास्ट कर रहा हूं। ऑनरेबल मेंबर श्री के फ्रांसिस जॉर्ज जी, अध्यक्ष जी लास्ट आधा मिनट में। ऑनरेबल मेंबर के फ्रांसिस जॉर्ज जी, आधा मिनट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज आप बैठिए। हो गया आपका, हो गया, बहुत बड़ा हो गया, फ्रांसिस जी।